Hello students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. Today in this video lecture we will learn about logical statement, what is their connections, what is conjunction, disjunction, negation, what are the conditional and biconditional statements, tautology and contradiction. So let's start. In order to understand the concept of logical statement, first of all, what is a sentence? Sentence is basically it is a sensible combination of words. For example, number of positive integers is infinite. It is just a sentence. Now in logics, we have to study about the prepositions or statements. Statement or proposition. What do you mean by statement or proposition? स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन का ये मतलब है ऐसे सेंटेंस या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है। जो सेंटेंस या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन लॉजिक्स। अगर वो सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाले। एक्सक्लेमेटरी क्या मतलब होता है? एक्सक्लेमेशन के साइन वाले। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे यहाँ पे 3 + 3 इज इक्वल टू 8 है, तो 3 + 3 तो 6 होता है, 6 इज इक्वल टू 8। so it is a not a it is a false sentence. So we know that if the sentence is a true or false, then we say that it is a statement. तो ये स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये false है। अगला सेंटेंस, sun is a heavenly body, तो आपको पता है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो इट विल बी अ स्टेटमेंट। क्योंकि कोई भी preposition स्टेटमेंट तभी होगी या तो वो ट्रू होगी या तो false होगी। Why are you going to Bombay? It is an interrogative sentence. So this is not a statement because it has neither true or false value. May God bless you with a happiness. This is a sign of exclamation. तो जिन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाए, एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाए, वो स्टेटमेंट नहीं होती है। तो जो जो सी स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स की बात बनती है, हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट या प्रपोजिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 3 × 5 + 4 = 19, तो ये बनेगा 3 × 5 15, 15 + 4 19, तो 19 is equal to 19, it means it is a true, so it is a statement, yes it is okay. Moon is not a heavenly body, देखो दो बातें हैं, तो मून हेवनली बॉडी होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये तो हेवनली बॉडी होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी फॉल्स वैल्यू है, सो इट इज आल्सो अ स्टेटमेंट। मतलब कि जो जो सी चीज या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन लॉजिक्स। टुडे इज संडे, तो टुडे या तो संडे होगा या नहीं होगा, सो इट इज आल्सो अ स्टेटमेंट। व्हाई आर यू स्मोकिंग, सो हियर इज साइन ऑफ इंटरोगेशन, so it can't be a statement. Do you like reading, it is again a question mark, so it is can't be a statement. Logic is a very interesting subject. Okay, तो या तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इस तरह आपने देखना है कि जो सी चीज ट्रू है या फॉल्स है, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। इनके सभी के आंसर्स नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं। तो पहला ट्रू था, अगला फॉल्स था। दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंस था। इट इज आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो जो सी चीज फ्लूइड फॉल्स और ट्रू के बारे में बताती है, उसी को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ये पिछले पार्ट के सभी आंसर दिए गए यहाँ पे, तो प्लीज पिछला पार्ट पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर उसको ट्रू फॉल्स लिख के देखिए, फिर आप आंसर चेक कीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। अब हम पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या मतलब है? अब हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हमने उन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। Then we will made a combined statement that is called a compound statement. A compound statement is a combination of two or more simple statements. ठीक है, अब जब दो स्टेटमेंट्स को आपने इकट्ठा करना है, उनको इकट्ठा करने के लिए हम लॉजिकल सिंबल्स यूज करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब है ऐसे ऑपरेटर्स जो दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए काम आते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में से हमारे पास जो हमने पढ़ने एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली, ये लॉजिकल कनेक्शंस आपने इस सिलेबस में पढ़ने हैं, इस वीडियो में पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो लॉजिकल कनेक्शंस का मतलब है, कनेक्टिव्स का मतलब है ऐसा वर्ड जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कराता है। तो सबसे पहले इनको स्टडी करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है? जो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है,
कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब जो कंबाइंड स्टेटमेंट है उसकी हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू बताएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो जब हमने पढ़ने हैं लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल कनेक्शन, उसमें हमारे पास तीन चीजें मेन है। फर्स्ट वन इज कंजक्शन, सेकंड वन इज डिसजंक्शन, थर्ड वन इज निगेशन। जो कंजक्शन है उसके लिए हम एंड सिंबल यूज करते हैं, जो डिसजंक्शन है उसके लिए हम और सिंबल यूज करते हैं, और जो निगेशन है भाई उसके लिए हम नॉट सिंबल यूज करते हैं। याद कर लो, कंजक्शन का मतलब एंड है, डिसजंक्शन का मतलब और होता है, और निगेशन का मतलब नॉट होता है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना है कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है एंड। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स को लॉजिकल सिंबल एंड से जोड़ा जाए तो हम उसको बोलते हैं कंजक्शन स्टेटमेंट। इसका सिंबल होता है डाउनवर्ड वी। Any two statements can combined by a connection and then a new compound statement is called conjunction। अगर दो statements को and के साथ जोड़ा जाए और जो नई statement बनती है उसको बोलते हैं conjunction statement। जैसे एग्जांपल देखिए, he is a practical, he is a sensitive। तो अगर आपको conjunction करना है तो बीच में and लगा दीजिए, he is a practical and sensitive, एक सेंटेंस बन गया इसका। ठीक है, अब हमने कोई भी जो सिंबल है, जो ऑपरेशन है एंड का, इसको ट्रुथ टेबल से बना के दिखाना है। ये इसको मैथमेटिकली सिंबल होगा कंजक्शन का। अगर एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है, तो दोनों के बीच में अगर ये साइन लगा दो कि इट मींस कंजक्शन एंड। अब आपने बनाना है ट्रुथ टेबल। हर एक ऑपरेशन का आपको ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आप लिखोगे ट्रुथ टेबल के लिए पी, फिर आप लिखते हो क्यू। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाना है कंजक्शन का तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी एंड क्यू। कंजक्शन को बोलते कैसे? पी एंड क्यू। जब भी बेटा आपने ट्रुथ टेबल बनाना है तो पी और क्यू वाले केस में चार वैल्यू होगी। या दोनों बारी पी ट्रू होएगा, या दो बारी फॉल्स होएगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स लिखना है आपने। और जो क्यू है उसमें लिखना है ट्रू, फॉल्स, ऑप्शंस लेनी है आपने। ट्रू, फॉल्स, ये मैंने बना के। जब भी पी और क्यू लेने तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये लेनी लेनी है। अब जो P एंड Q है, P कंजक्शन Q है, इसका आपने रूल याद रखना है। रूल क्या है? जब दोनों ट्रू होते हैं, ये वाली चीज, तो इसका आंसर ट्रू आता है। जब दोनों ट्रू होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रूल है P एंड Q इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू। जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है, बाकी जगह इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो बाकी जगह आपने फॉल्स फॉल्स लिखना है। ये इसके टेबल बनाने का रूल है P एंड Q का। P एंड Q का जब आपने टेबल बनाना है, P कंजक्शन Q का जब टेबल बनाना है, जब दोनों वैल्यू ट्रू ट्रू होगी तभी आपने उसके आगे ट्रू लिखना है, बाकी जगह आपने फॉल्स लिखना है। ये इसका टेबल हो गया। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट्स को आपने एंड लगा के जोड़ देना है। जैसे पहली स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है, तो कंजक्शन क्या बनेगा? पहली स्टेटमेंट है p प्लस 7 इज इक्वल टू 12 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज। ठीक है, अब देखो p प्लस 7 12 होता है, ये ट्रू है। 2 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनका कंजक्शन भी क्या होगा? ट्रू होगा, तो ये बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। जो डिसजंक्शन है बेटा, इसमें हम और यूज करते हैं व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर connected by a logical connection, or then we say that disjunction statement। मान लीजिए p स्टेटमेंट ये है, q ये है, तो इसका क्या बनेगा? कंजक्शन, डिसजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का जो साइन होता है बेटा, अपवर्ड v होता है, अपवर्ड v। तो ऐसे लिखते हैं डिसजंक्शन स्टेटमेंट को, देयर इज अ समथिंग रॉन्ग विद द टीचर और विद द टीचर। यानी कि दोनों स्टेटमेंट की एक स्टेटमेंट बनानी है और बीच में और का साइन यूज कर लेना, उसको बोलेंगे डिसजंक्शन। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका है ये, आपने ये करने की जरूरत नहीं है। तो पहले वही चार केस मैंने जो सिखाए हैं, पी और क्यू को लिख लेने हैं, दो बारी ट्रू, दो बारी फॉल्स। पी क्यू कर सकते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये तो आपने लिखना ही लिखना होता है। अब जब आपने पी और क्यू का टेबल बनाना है तो रूल आपने याद करना है। पी और क्यू, इसको और बोलते हैं इस सिंबल को। पी और क्यू की वैल्यू फॉल्स होती है जब दोनों फॉल्स होते हैं। जब दोनों क्या होते हैं? फॉल्स। इसका मतलब जब पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी जगह ट्रू ट्रू रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू है। ये रूल के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। ठीक है जी।
अगली स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंबल होता है, ये सिंबल यूज किया जाता है और इसको लिखते हैं इफ एंड देन। इफ एंड देन, ठीक है जी। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे यू है, पी है, यू विल वर्क हार्ड, क्यू है, यू विल पास। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी? इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। तो ये इसकी बनेगी कंडीशनल स्टेटमेंट। ये इसका सिंबल है, यहाँ पे लिख के दिखाया गया इफ पी देन क्यू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। तो जब ट्रू टेबल बनाना है तो चार केस तो आपके यही रहने हैं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू लिखनी है, इसका रूल क्या है? जब आपका पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तभी इसका आंसर फॉल्स आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो पहला ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तभी इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी जगह ट्रू ट्रू रहेगा। तो जो रूल है ना, बस वो याद रखना है, बाकी जगह आपने उल्ट वैल्यू यूज कर लेनी है। रूल है कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तभी इसका आंसर फॉल्स आता है, बाकी जगह ट्रू होएगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया बेटा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज अवर है हमारे पास बाई कंडीशनल। इसका सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ। अगर दो स्टेटमेंट्स को इफ एंड ओनली इफ के साथ जोड़ा जाए, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। इसका सिंबल ये होता है रिवर्सिबल एरो। अगर ऐसे ही सिंबल लगाया गया हो तो इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे सेम सेम है, तो ही इसका आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। तो जहां सेम सेम वैल्यू होगी उसकी जगह ट्रू लगाएंगे, बाकी जगह आपने फॉल्स लगाते चल रहा है। जब भी पी और क्यू लेना ना बेटा, चार केस बनाने हैं आपने, दो केस ट्रू दो केस फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स, ये तो आपने लिखने हैं। बाकी ये जो कंडीशनल, ये जो स्टेटमेंट है, कनेक्शन है, सिंबल है, इसको आपने याद कर लेना है। अगर कंजक्शन है पी एंड क्यू, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू लगाना, बाकी जगह फॉल्स। डिस्टिंक्शन में क्या था? अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लगाना, बाकी जगह ट्रू। इफ एंड देन में क्या है? अगर पहला ट्रू है क्यू फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, बाकी जगह ट्रू। और जो लास्ट है बाई कंडीशनल, इसमें क्या होता है? अगर दोनों सेम सेम है तो ही ट्रू आता है, जैसे दोनों सेम सेम है तो ट्रू आएगा, बाकी जगह आपका फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह आपको ट्रुथ टेबल बनाने आने चाहिए भाई। हमारे पास आ गया नेगेशन और डेनियल। नेगेशन का मतलब होता है नॉट, किसी चीज की स्टेटमेंट के आगे नॉट लगा दो, किसी स्टेटमेंट के आगे नॉट लगा दो। जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट, जैसे स्टेटमेंट है ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इसका नेगेशन क्या होएगा? ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इसका सिंबल होता है, ऐसे सिंबल बनाते हैं इसका। अगर P ट्रू है तो नेगेशन PU का मतलब होगा फॉल्स। सिंबल इसका क्या है? नेगेशन P, या ऐसे भी यूज करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द नेगेशन, इसका मतलब है नॉट। ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू। जैसे कि स्टेटमेंट आपके पास P है, ट्रू है एक जगह फॉल्स है, जब आप उसका नेगेशन करोगे तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में देखिए, अब आपको ये स्टेटमेंट्स इक्वल टू प्रूव करनी है। इक्वल टू का मतलब होता है कि आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का, अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे इक्वल टू। अगर अकेला पी लेना होता है तो सिंपल लेते हैं ट्रू फॉल्स। नेगेशन का मतलब हो गया कि ट्रू को फॉल्स में चेंज कर दीजिए, फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दीजिए। दोबारा फिर इसका नेगेशन कर दो तो फॉल्स ट्रू में चेंज हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू सेम सेम आ रही है, so it means this statement is okay, left hand side is equal to right hand side। अब आप देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है नेगेशन P एंड Q इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो जब भी बेटा P और Q वाला क्वेश्चन करना है, आपको चार केस याद रखने हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर क्वेश्चन में नेगेशन P और नेगेशन Q आता होता तो पहले नेगेशन P और नेगेशन Q निकाल के रख लीजिए। नेगेशन P का मतलब है कि P की वैल्यूज को उल्टा कर दो, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। इसी तरह नेगेशन क्यू का मतलब है फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर दो, ट्रू को फॉल्स, वो बन गई। अब क्वेश्चन में क्या है? पी एंड क्यू, यहाँ पे देखो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू निकालो। पी एंड इसका मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब याद कर लो, जहां पे दोनों ट्रू होते हैं वहीं पे ट्रू आता है। तो देखो पी और क्यू में यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। अब इसके आगे नेगेशन साइन यूज कर लिया गया, तो जब नेगेशन इसके आगे यूज किया गया तो सारी वैल्यूज चेंज होगी, ट्रू फॉल्स में चेंज हो गया, फॉल्स ट्रू में चेंज हो गया, ठीक है जी।
ये आपकी LHS होगी, L साइड। अब आपने निकालनी राइट हैंड साइड RHS। RHS में क्या है, इन दोनों का और करना है। कोई क्वेश्चन में यहाँ पे और दिया गया है। और का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों फॉल्स होंगे तभी आपका फॉल्स आएगा, बाकी जगह वो वैल्यू चेंज करके देगा ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर है, ये राइट साइड का आंसर, दोनों आंसर बराबर आ गए, सो दिस स्टेटमेंट इज ओके। इसी तरह आपने थर्ड पार्ट प्रूव कर लेना है। अगर पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको ये सेकंड एंड थर्ड वाली स्टेटमेंट याद कर लेनी है कि डी मॉर्गन्स लॉ की होती है, और ये दो टेबल्स बना के आने हैं। ओके स्टूडेंट्स, करना देखो आपने। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके पास, प्रूव दैट, ये तीन चीजें हैं, जब आपके पास पी क्यू आर तीन चीजें होती हैं तो आप याद कर लो कि उसमें 8 केस बनाने हैं। पी क्यू आर में 8 केस बनते हैं, अगर पी और क्यू हो तो 4 केस बनते हैं। 8 केस कैसे बनाते हैं, दो बारी ट्रू, दो बारी फॉल्स, दो बारी ट्रू, दो बारी फॉल्स। ये पी के केस याद रखने हैं आपने। क्यू के केस ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और आर में पहले 4 ट्रू रखने हैं। जब भी जिस क्वेश्चन में पी क्यू आर आ जाएगा तो पी क्यू आर की वैल्यू आपने ये लेनी है, आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन करना शुरू करना है जी। क्वेश्चन कैसे करना है भाई, जो जो स्टेटमेंट में लिखा वो आप लिखते चले। तो पहले यहाँ पे आ रहा है पी एंड क्यू, तो मैंने पी एंड क्यू लिख लिया। अब मैंने एंड का रूल समझाया हुआ, क्या रूल है, जहां पे दोनों ट्रू ट्रू हो तो ही ट्रू आएगा। देखो यहाँ पे ट्रू आया, बाकी देखो कहाँ, ये यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो बाकी जगह फॉल्स फॉल्स लिख लो। ठीक है जी। अब इसका जो, अब इसका क्यू एंड आर निकाल लो। तो क्यू और आर को देखना है, जहां दोनों ट्रू ट्रू है वहां पे ट्रू लिख लेना आपने। और देखो कहां पे ट्रू ट्रू आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, तो बाकी जगह ट्रू ट्रू नहीं आ रहा, बाकी जगह फॉल्स हो गया। अब आपके पास ये दोनों निकल गए, अब आपने इसका इससे कंबाइन करना है, यानी कि इसको, ये चीज बनानी है, तो इसको और इसको देखना है, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है। ठीक है, जहां पे दोनों ट्रू ट्रू आएंगी वहां पे आपने ट्रू लिखना है। दोनों ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, तो बाकी कहीं पे ट्रू ट्रू नहीं मिल रहा है इसके अंदर हमें, तो ये बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह ये जो, इसको पिक कर लेना आपने, पी एंड क्यू आर को। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेटमेंट्स कंबाइन करोगे, अब आप लास्ट पार्ट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट कंबाइन करोगे, ये वाली, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लोगे। तो ये सिंबल कौन सा बीच में, एंड का, जहां दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो पहली तो जगह ट्रू आ जाएगा। बाकी देखो कहीं पे इसको इससे मैच करके देखना आपने, तो बाकी जगह सारा फॉल्स फॉल्स ही आ गया। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का आंसर बराबर आ गया, तो सो दिस इज ओके। जब इसे इक्वल टू प्रूफ करना होता है, इसको लग सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को इसको लग सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आ जाए देन वी से दैट इट इज ओके, प्रूव्ड हो गया ये। आगे हमारे पास है लॉजिकल इक्विवेलेंट। इसका सिंबल ये होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट का आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, कैसे करना है, एक स्टेटमेंट मान लो आपके पास ये, एक स्टेटमेंट मान लो ये है। ठीक है, तो ये पी क्यू, यहाँ पे क्यू आएगा। जब दो चीजें होती, मैंने आपको पहले बताया, 4 केसेस लिख लिए हमने। अब ये पी एंड क्यू का मतलब क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैंने सिखाया था, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ही इसका आंसर फॉल्स आता है, बाकी जगह ट्रू होता है। तो ये टेबल बन गया। अब ये पी है, क्यू तो ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेशन है, नेगेशन क्यू का मतलब है क्यू को उल्टा कर दो, क्यू का ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो। और नेगेशन पी का मतलब है पी वाले का उल्टा कर दो। अब इन दोनों का आपने करना है कंडीशनल, इसका इसमें कंडीशन सेंटेंस में डालना है। तो कंडीशन का मतलब होता है अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, यहाँ पे ही है देखो, तो वहीं पे फॉल्स आएगा, बाकी जगह ट्रू ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आया है भाई, और जो इसका आंसर है, दोनों के आंसर सेम है। इट मींस बोथ स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि दोनों स्टेटमेंट के आंसर सेम आएंगे। अब हमारे पास है टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी का मतलब है, अगर हम टेबल बनाते हैं किसी भी चीज का, और उसका जो लास्ट कॉलम है उसमें अगर ट्रू ट्रू आ जाए, ट्रू ट्रू आ जाए, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। अगर लास्ट कॉलम में सारे फॉल्स फॉल आ जाए, फॉल्स फॉल्स, उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है फॉल्स, टोटोलॉजी का मतलब है ट्रू। तो क्वेश्चन है कि शो दैट इट इज अ टोटोलॉजी।
इसका ये मतलब कि आपने स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और एंड में इसका आंसर ट्रू 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 आएगा। तो जैसे जैसे देखो पहले क्वेश्चन में देखा करो चीजें क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ पी और क्यू है तो आपके 4 केस बनेंगे, बस ये वाले लिख लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आर भी आ रहा है तो पी क्यू आर आपने 8 केस बना के रख लेने अपने पास भाई। ठीक है जी। तो ये पहली चीज है पी एप्लाइज क्यू, ये निकालना है आपने। पी प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, बाकी जगह ट्रू ट्रू आ गया, ये टेबल बन गया। अब आपने इसको इससे कंबाइन करना है, यानी कि इसको इसका एंड कर देना है। अब ये सिंपल ऊपर वाला है, सॉरी और वाला। तो और वाले में क्या होता था कि दोनों फॉल्स हो। अब आपने इसको इसको देखना है, अगर जहां पे दोनों फॉल्स है वहां पे आंसर फॉल्स आएगा। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू। तो दोनों फॉल्स तो कभी है ही नहीं है, तो फॉल्स बनेगा, इसका आंसर ट्रू आ गया। अब इस स्टेटमेंट का जो आंसर आया इसका, इसको करना है एंड क्यू के साथ। इसको क्यू के साथ अटैच कीजिए, थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो आपने इस चीज का जो आंसर आया आपके पास, इतनी चीज का जो आंसर आया है आपके पास, उसका एंड करना है क्यू के साथ। इसको क्यू के साथ एंड कर दो। एंड का मतलब होता है जहां पे दोनों ट्रू ट्रू होते हैं वहीं पे ट्रू आता है। अब जब इसका आंसर आ गया, ठीक है, अब जब आपने ये वाली चीज निकाल ली है, इसको क्यू पे अप्लाई करो, यानी कि इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है क्यू के ऊपर। तो ये साइन है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशन अब यहां से देखना आपने, यहां से यहां पर जहां पे पहला ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स बनता हो वहां पे फॉल्स आएगा। तो ऐसा तो कहीं बन ही नहीं रहा, तो इसकी जगह सब जगह ट्रू 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 आ जाएगा। अगर लास्ट में सब जगह ट्रू ट्रू आ जाए तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इट इज अ टोटोलॉजी, इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए। देखो इसका सॉल्व करके आंसर ट्रू 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 आ रहा है तो ये टोटोलॉजी होगी है। इसका आंसर ट्रू फॉल्स आ रहा है तो ये टोटोलॉजी नहीं है। तो सॉल्व कैसे करना है, पहले पी और क्यू के 8 केस बना लिए, फिर आपने इस पी एंड क्यू निकाल के रख लेना है। ये पी एंड क्यू निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ मुझे, ठीक है, एक और पी और क्यू निकाल के रख लेना आपने। यहाँ पे और का साइन है भाई, ये और निकाला हुआ है, ये एंड निकाला हुआ है। फिर इसको इस पे इंप्लाइज कर दो, इसको इस पे इंप्लाइज। तो अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तभी ये फॉल्स बनता है। सॉरी, हमने इसको इस पे अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ट्रू यहाँ पे, फॉल्स यहाँ पे बन ही नहीं रहा तो ये ट्रू आ जाएगा। बाकी किसी भी जगह पे ऐसे फॉल्स नहीं बन पा रहा तो ये सारी जगह ट्रू ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ। देखो पहले आपको समझना है कि बेटा जब भी क्वेश्चन करना है पहले पी और क्यू के 4 केस बना के रख ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है, यहाँ पे और है, तो पहले उसने और एंड निकाल के रख लिया। ये स्टैंडर्ड आपको याद रखने पड़े। और का मतलब होता है जहां पे दोनों फॉल्स होंगे वहां पे फॉल्स लिखना, बाकी जगह ट्रू। एंड का मतलब होता है जहां पे दोनों ट्रू होते हैं वहां पे ट्रू लिखना, बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। ये बना के रख लिए। अब आपने एरो यहां से यहां है, यानी कि इसको इस पे इंप्लाइज कर दो। जब एरो का साइन होता है उसका मतलब होता है अगर जहां से एरो शुरू होता है, यहां से शुरू हो रहा है ना, और दूसरे पे गिर रहा है, अगर केस बन जाए ट्रू वाला फॉल्स पे जाए तो ट्रू वाला फॉल्स में कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो कहीं पे भी फॉल्स नहीं आएगा, सब जगह ट्रू ट्रू ही आएगा। तो ये टोटोलॉजी बन गई। जब आपने ये वाला पार्ट करना है, ठीक है, जब आपने ये वाला पार्ट करना है उसमें क्या है, इसको इस पे इंप्लाइज करना है। तो जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, कोई बनना ना, तो इसकी जगह फॉल्स फॉल्स आ गया यहाँ पे, बाकी जगह ट्रू ट्रू आ गया, तो सब ट्रू ट्रू नहीं बने, सो इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में करना है आपने। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। P हो गया 6 लेस देन 8, Q हो गया 8 लेस देन 6, R हो गया 6 इज इक्वल टू 8। इसको लिखेंगे कैसे, P एंड Q बाई कंडीशनल, ये हमारी स्टेटमेंट बन के आ गई है। अब आपने बताना कि ये ट्रू है कि फॉल्स। 6 लेस देन 8 ये ट्रू है, 8 लेस देन 6 फॉल्स। अब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, और ये एंड का सिंबल है। एंड के सिंबल में पता है दोनों ट्रू तो ट्रू होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई। अब आर क्या है, 6 इज इक्वल टू 8 फॉल्स, तो ये फॉल्स है ये फॉल्स है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है, और बाई कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर ट्रू आता है, तो ये हमारा ट्रू आ गया। ठीक है जी।
इसी तरह अगला पार्ट, पहले को P मान लिया, फिर Q मान लिया, फिर R मान लिया, जो से सिंबल दिए वो उसने लगा देने। R होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कभी भी Q का सबसेट नहीं होते, रियल नंबर ज्यादा होते हैं, Q होते हैं रैशनल नंबर, तो P फॉल्स है। Q रैशनल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर से थोड़े होते हैं, ट्रू है। कभी भी रैशनल नंबर रियल नंबर के इक्वल नहीं होते, तो ये फॉल्स है। Q का मतलब यहाँ पे भी रैशनल नंबर्स, ठीक है, और जो R का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक है जी। अब आपको स्टेटमेंट स्टडी करनी है, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स से फॉल्स पे जाओगे तो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपने लास्ट पार्ट करना है बेटा। तो पी क्यू आर मान के उसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो उसकी ट्रू फॉल्स देख के आपको देखना होता है कि ये आइदर ट्रू है कि फॉल्स है। So in this video, we have learned about conjunction, disjunction, tautology, contradiction, big video. So please watch it carefully. Thank you very much.